मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आपने वक्त निकाल कर निकाह में शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्ती में इस किस्म के तकल्लुफ़ के लिए जगह नहीं होती अकबर साहब। मुझे खुशी है कि मैं इस मुबारक मौके पर शरीक हो पाई। अकबर बेटा शुरू करें। जी। अकबर बेटे नूर चश्म तसरीन खान बिन्त जनाब आफ्ताब खान का निकाह गवाए नूर मोहम्मद कुरैशी और अजीज़ अहमद सिद्दीकी की मौजूदगी में काजी और हाज़रीन मजलिस के रूबरू 11,001 मुअद्दिल आपके साथ तय किया गया है। आपने कबूल किया? जी हाँ। कबूल किया? जी हाँ। आपने कबूल किया? जी हाँ। पहला बाइट। हामिद, आज हम सारी रात बीच पर गुजारे। क्या? हाँ, मेरा दिल चाह रहा है कि हम सारी रात समुद्र किनारे बैठे और खूब सारी बातें करें। देखो, सारी रात बातें करने के इरादे से तो मुझे इतराज नहीं है, मगर समुद्र के किनारे क्या हो क्या गया तुम्हें? इट्स सो रोमांटिक। रोमांटिक की बात ठीक है, मगर ये तजुर्बा खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये कोई हमारे प्राइवेट बंगलों का प्राइवेट बीच नहीं है। इसमें खतरे वाली कौन सी बात है हामिद? प्लीज चलिए ना। कम ऑन शुभ्रा, पागल मत बनो। इट्स नॉट सेफ डार्लिंग। समुद्र के किनारे अक्सर वारदातें होती हैं।
कितने अफसोस की बात है ना, इंसान ही इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इंसान खुलकर जी भी नहीं सकता। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आजकल इंसान ही इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस कायनात में अगर कोई सबसे खतरनाक चीज है तो वो है इंसान, क्योंकि उसके पास दिमाग होता है और अक्सर वो उस दिमाग का इस्तेमाल खुद के फायदे और दूसरों के नुकसान के लिए करता है। अक्सर क्या, बल्कि यूं कहिए कि ज्यादातर। अरे मैं कोई फलसफे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं। गुड इवनिंग मिसेस एंड मिस्टर शाह। आज की शाम सुहानी है, मौसम का मिजाज भी रुबानी है। ऐसे में हनीमून कपल की तन्हाई में खलल देना बेईमानी है, मगर अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए मैं आपकी तन्हाई में खलल डालने की इजाजत चाहता हूं। मैं आए, मुझे जिंदगी में एक ही चीज से सख्त नफरत है और वो है तन्हाई। और कमबख्त वही सबसे ज्यादा मेरे हिस्से में आई। अरे आप लोग खाते रहिए प्लीज। नो इट्स ओके, खाना ठंडा हो जाएगा, प्लीज कैरी ऑन। इट्स ओके, इट्स ओके। आप यहाँ अकेले ही आए हैं रिजॉर्ट में छुट्टियां गुजारने? हुजूर, वैसे तो हम इस दुनिया में ही अकेले, लेकिन हम यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं, एक खास मकसद से यहाँ आए। वैसे आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। खाइए खाइए। नहीं बेटे, रोते नहीं। खुश रहना। अकबर बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तुमने मेरी बेटी से निकाह करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया बेटे। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। तुमने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं आधी रात को भी तुम्हारे मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मुझे पराया मत समझना बेटे। आफ्ताब साहब, मैंने हमेशा वही काम किया है जो मेरे दिल और दिमाग को गवारा हो। प्लीज खुदा के वास्ते ऐसी बातें कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें आप। यह तो तुम्हारी नेकी है बेटा। खुश रहो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
अजीब चिपकू आदमी है। खामखा हमसे दोस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमें उससे ज्यादा लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। खामखा बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। जब देखो चलाता है हमें डिस्टर्ब करने। आइंदा वो हमें डिस्टर्ब करे ना तो आप बेरुखी से उससे बात कर लेना और समझा देना उसे किसी तरह, ठीक है? बेगम साहिबा, ये उसकी बेशर्मी का नहीं, आपकी खूबसूरती का कसूर है। मतलब ये कि आपको देखकर उसकी नीयत टूट गई। सरमस्तियां आप में हैं, हुस्न-ए-यारियां आप में हैं। इस बेपनाह हुस्न को देखकर किसी की भी नीयत डोल जाना लाजमी सी बात है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या उसकी तरफदारी? बंदी है टकटकी, सब आजमाते हैं नसीब अपना। जिसे मैं देखता हूं उसको पाता हूं रकीब अपना। जो ये हसरत है तो ये हसरत ना हो मुकाबिल में। तुम्हें आंखों में रख लूं और इन आंखों को इस दिल में। वो कम वक्त मेरा रकीब बनने की कोशिश कर रहा है, मैं भला उसकी हिमायत क्यों करने लगा? आपको जलन हो रही है। हंसो मत, हंसो मत। नहीं तो कल मुझे बाजार जाना पड़ेगा। बाजार? क्यों? बाजार जाके तुम्हारे लिए पता है क्या लेकर आऊंगा? क्या? बुर्का। फिर तुम्हें मेरे सिवा और कोई नहीं देख सकेगा। सच शगुफ्ता, तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें अगर आईना भी गौर से देखे तो मुझे जलन होती है। Love you. शबाना बेटे, देखते ही देखते वक्त निकल जाएगा और इसके निकाह का दिन सर पे आ जाएगा। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। निकाह की सारी तैयारियां बाकी पड़ी हैं अभी। अब्बू, आपको हमेशा किसी न किसी बात की फिक्र रहती है। अब देखिए ना आपा, पहले मेरे लिए लड़का तलाशने की फिक्र थी। खैर, लड़का मिल गया, निकाह तय हो गया, तो अब निकाह की तैयारियों की फिक्र हो गई। अब्बू, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ए, चुप कर। बढ़िया है हमें मशवरा देने वाली। तूने कह दिया और हमने मान लिया। अरे तुझे क्या पता है कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तू तो बैठ जाएगी दुल्हन बन के, काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो फिर एक काम कीजिए, हाँ। आप और थोड़ी फिक्र कीजिए। शबाना, तू इसकी बातों पे जरा भी तवज्जो मत देना। तू मेरी बात मान, कल सुबह ससुराल चली जा। देख, मैं तुझे कल सुबह ससुराल जाने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि तू निकाह से कम 2 हफ्ते पहले यहाँ वापस आ सके। नहीं अबू, रुक जाऊंगी मैं। शाहीन का निकाह होने के बाद ही वापस जाऊंगी। निकाह की तैयारियां तो अभी से शुरू करनी है ना। देख बेटे, इतने लंबे अरसे तक यहाँ रुकी रहेगी तो हामिद मियाँ और तेरी सास दोनों नाराज हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात मान, तू कल वापस चली जा। कोई नाराज नहीं होगा अबू, आप फिक्र ना करें। वैसे भी हामिद तो शहर से बाहर गए हैं। कब आ रहे हैं हामिद मियाँ? अबू, वो मुझे उनके आने के बारे में ठीक तरह से मालूम नहीं है। शबाना, जरा मेरी तरफ देख। क्या हुआ अबू? पहले मुझे ये बता, तू मुझसे क्या छुपा रही है? जरूर तेरे घर में कोई ऐसी वैसी बात हुई है। नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं। अब्बू, आप पापा को उनके ससुराल जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। शाहीन, शबाना, कहने दो उसे। अब्बू, आपा की भी कोई इज्जत है ना। आप परेशान ना हो, इसलिए आपा ने आपको कभी कुछ नहीं बताया। आपा की सास ने हद कर दी है।
उन्होंने जीजू का दूसरा निकाह तो करवा लिया, अब वो चाहती है कि आपा और जीजू में तलाक हो जाए, इसलिए हर रोज उन पर गंदे और वाहियात इल्जाम लगाती रहती है। दरअसल आपा अपनी सास से ये कहकर आई है कि जब तक जीजू इन्हें इज्जत से इनकी शर्तों पर घर लेकर नहीं जाते तब तक आपा ससुराल वापस नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी लग रही हो। आदाब। आदाब। खुश हो? अपनी खुशी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। देखो तसरीन, हमारा ये रिश्ता बहुत सारी परेशानियों और मुसीबतों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा है। बस अब मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजरे, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। क्या तुम रो रही हो? आज की रात आंसू बहाने की रात नहीं है तसरीन। ये तो खुशी के आंसू है अकबर। आंसू बहाकर खुशी का इजहार करना ये मुझे पसंद नहीं। देखो तसरीन, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं इनमें खुशियां देखना चाहता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत देखना चाहता हूँ। अकबर, मैंने हमेशा आपसे बेइंतहा मोहब्बत की है, मगर अब आपकी इबादत करती हूँ। अकबर, आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। मैं आपके लायक नहीं थी, मगर फिर भी आपने मुझे अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करके ये दर्जा देकर मुझे खरीद लिया। अकबर, आपने मुझे नहीं नहीं तसरीन, ऐसी बातें नहीं करते। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुमसे निकाह करके मैंने तुम पर रहम खाया है। रहम और हमदर्दी की बुनियाद पर शौहर और बीवी के रिश्ते की इमारत कायम नहीं होती है तसरीन। ये इमारत कायम होती है मोहब्बत और यकीन की बुनियाद पर, और मोहब्बत और यकीन दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। मैं जानता हूं तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। तुम्हारा मुझसे दूर जाना, खफा होना, मुझसे नाराज होना, ये तुम्हारी बेइंतहा मोहब्बत का नतीजा था तसरीन। आज मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी कम और मोहब्बत ज्यादा है।
तुमने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। निकाह तो करवा दिया मैंने तसरीन का अकबर से, मगर जब अकबर को मालूम होगा कि तसरीन निकाह से पहले अमल से है, तब क्या होगा? क्या होगा उस सूरत में? समेटा